सभी फॉर्मूलों को समझना। तो देखिए पैरामीटर यू दिखाई दे रहा है। इस क्यूब में ये जो साइड है, सिर्फ ओनली ये वाली जो साइड है वो आपकी ए स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर की सभी साइड्स क्या हैं, सारी इक्वल हैं, इक्वल साइड्स हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर को आप स्क्वायर का जो पैरामीटर और एरिया है उसको कैसे निकालेंगे, देखिए पैरामीटर, अब आपको स्क्वायर का जो पैरामीटर होगा ए और ए, इसके बाद में भी ये वाली साइड भी क्या होगी आपकी ए। तो इस तरीके से आपको हमें देखिए सभी स्क्वायर की जो चारों साइड्स हैं वो आपकी इक्वल होंगी। तो इसका जो पैरामीटर होगा, पैरामीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसकी चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इन पैरामीटर में हमेशा उस साइड्स को चारों को ऐड कर दिया जाता है, उसको प्लस करते हैं, चारों साइड्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, इसका पैरामीटर निकालने के लिए देखिए चारों साइड्स क्या हैं 4a, पैरामीटर इसका क्या हो जाएगा 4a, चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसकी लेंथ क्या है, a है। लेंथ एरिया में हमेशा किसी भी लेंथ या विड्थ या हाइट उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जब तीनों का किसी भी लेंथ का, विड्थ का और हाइट का मल्टीप्लाई होता है तो वो एरिया निकल कर आ जाता है। ए है और ये भी विड्थ भी क्या है आपकी ए, तो इसका स्क्वायर का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्या बनता है क्यू, स्क्वायर से मिलकर क्या बनेगा क्यू। क्यू में क्या हो जाएगी आपकी हाइट भी ऐड हो जाएगी। तो इसकी देखिए, इसकी ये साइड हो जाएगी आपकी ए और इसकी विड्थ भी ए हो जाएगी और आपकी हाइट भी ए हो जाएगी। तो देखिए इसकी हो जाएगी आपका इक्वल होगा, इसकी हाइट, लेंथ और विड्थ, ये सब, इसकी हाइट भी इक्वल होगी और ये लेंथ भी इक्वल होगी और विड्थ भी इक्वल होगी। ये लेंथ है और ये विड्थ है और ये हाइट है, देखिए ये तीनों ही क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड, सबसे पहले क्यू का क्या निकालेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं, चुटकियों में हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए सिर्फ हमें इसकी चारों साइड्स के ऊपर वाली साइड्स को छोड़कर, ऊपर और नीचे वाली साइड्स को छोड़कर चारों दीवारों का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो 4, देखिए 4, और इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, ए साइड हो जाएगी एक लेंथ और विड्थ ए स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 4a। देखिए आपका जो स्क्वायर का जो पैरामीटर है, स्क्वायर का जो पैरामीटर है उसकी हाइट, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट क्या है, ये ए है हाइट उसकी, तो इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यदि ए है तो उसको हम 4a स्क्वायर बन जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या करना पड़ेगा, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए सिर्फ आपको चार दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो चार दीवारों का एरिया निकालना है। इसके बाद में आपको टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे दोनों, चारों दीवारों के साथ में आपको ऊपर और नीचे का भी एरिया निकालना होगा। 6 दीवारें हो गई, 1 2 3 4, यहाँ से देखिए ये हो गया आपका 1 और नीचे के 2 इधर का, और ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 6 के। इसके बाद में आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए देखिए मैंने आपको बता दिया कि यदि वॉल्यूम में आपको क्या करना है कि जो तीनों, जो लेंथ, विड्थ और हाइट है उनका तीनों का मल्टीप्लाई करना है। उस स्क्वायर में आपकी लेंथ को भी हमने ए माना है, विड्थ को भी ए माना है और हाइट को भी ए माना है। तो तीनों का क्या करना है हमें, लेंथ, विड्थ और हाइट का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से तीनों का क्या निकल जाएगा आपका वॉल्यूम। तो लेंथ हमने ए है और विड्थ भी हमारी ए है और हाइट भी ए है, तो तीनों का क्या हो जाएगा आपका क्यू। तीनों को मिलकर क्या बनाएंगे, इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए क्यू। तो देखिए वॉल्यूम आपका हो जाएगा ए क्यू। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्यू समझ में आ गया होगा। क्यू भी स्क्वायर से ही आपको क्यू निकालना है। और इसके बाद में हम पैरामीटर से, आप रेक्टेंगल पर आते हैं। देखिए स्क्वायर को क्या करना है, स्क्वायर को यदि हम थोड़ा सा, देखिए ये लेकर आए हैं, अब नेक्स्ट बढ़ा देते हैं स्क्वायर की, तो वो क्या बन जाता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखिए दो ही चीज़ मिलती हैं आपको पैरामीटर निकालने के लिए और एरिया निकालने के लिए, लेंथ और विड्थ। तो देखिए यहाँ पर आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी लेंथ,
ये लेंथ और ये विड्थ। बाउंड्री है वो पूरी क्या हो जाती है, आपको ऐड करनी होती है। तो आपको पैरामीटर इसकी लेंथ और विड्थ को क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो देखिए कितनी लेंथ हैं, 2 लेंथ हैं और 2 ही विड्थ होंगी। यहाँ पर आपकी देखिए ये 2 लेंथ हैं, एक ये लेंथ है, एक ये आपकी विड्थ है और एक ये भी लेंथ है। तो ये दोनों लेंथ को आपको क्या करना है, 2 बाहर कर देना है। और देखिए L + B ये आपका पैरामीटर। तो ये पैरामीटर निकल कर आ गया आपको। और पैरामीटर आपको हमेशा किसी भी इसकी जो बाउंड्री है उसको क्या कर देना है, एक बाउंड्री है उसकी जो बाउंड्री है उसको प्लस करना है, उसकी लेंथ और विड्थ को आपको प्लस करना है, तभी आपका पैरामीटर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद में एरिया के लिए हमें हमेशा आपको बताया है कि एरिया में हमेशा किसी भी लेंथ और विड्थ या हाइट हो उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमें रेक्टेंगल में सिर्फ लेंथ दी गई है और विड्थ दी गई है, तो इसमें आपको सिर्फ ओनली लेंथ और विड्थ का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए लेंथ इंटू विड्थ, LB हो गया आपका एरिया। इसके बाद में हमें कहते हैं वो क्या है, आपका रेक्टेंगल शेप में है और वो उसको बॉक्स को क्या हो जाएगा, ये आपका क्यूबॉइड बन जाएगा। तो देखिए इसके साथ में हाइट भी है, यदि लेंथ और विड्थ के साथ हाइट भी यदि आती है तो वो आपका क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाएगा। आपकी L और ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा आपका H। तो LBH जो होगी आपकी ये हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगी आपकी विड्थ। ये देखिए ये हो जाएगी आपकी विड्थ और ये हो जाएगी आपकी लेंथ और ये हो जाएगी हाइट। इसकी जो मोटाई है वही उसकी क्या होगी, हाइट होगी। देखिए हाइट को सिर्फ ओनली रेक्टेंगल के जो पैरामीटर है, रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है उसमें हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेक्टेंगल के पैरामीटर में हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाता है। तो देखिए 2L + B क्या हो जाएगा और इंटू H, यहाँ पर 2L + B और इंटू H। अरे ये कैसे आ गया आपका, तो देखिए पैरामीटर में यदि रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है उसी में आपको क्या करना है, हाइट का मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना है आपको, उसकी चारों साइड्स, ऊपर वाली साइड्स का और नीचे वाली साइड्स का, ये ऊपर वाली साइड है और नीचे वाली साइड को भी क्या करना पड़ेगा, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या करना है, क्षेत्रफल और नीचे वाली दीवारों का भी एरिया निकालना होगा। तो देखिए यहाँ से टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, में 2 बाहर हो जाएगा, इसमें 2 लेंथ होंगी LB + BH + LH और ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा। इसमें हम इसको भी ऐड करेंगे, ये ऊपर वाला जो है इसको भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। इसका भी हमें एरिया, टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाला भी हमें निकालना होगा। इसके बाद में वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए आपको पता है सारी लेंथ, विड्थ और हाइट इसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, LB और H। ये H, ओके। इसके बाद में कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकल के आ गया, टोटल सरफेस एरिया भी निकल गया और वॉल्यूम भी निकल गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, सर्कल पर आते हैं। देखिए सर्कल के लिए सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होगा, सर्कल को हमें बहुत ही ईजी वे में समझना है कि हमारे पास में देखिए सर्कल कैसे निकालना होगा। तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि आपको स्क्वायर से ही सारे फॉर्मूला लर्न करने होंगे। तो स्क्वायर में से ही हम क्या करेंगे, स्क्वायर दिया गया है ये हमारे पास में एक, ये देखिए समझाने के लिए मैं बता देती हूँ कि स्क्वायर है ये स्क्वायर हमने बनाया और स्क्वायर के यदि हम इस कॉर्नर को काट देंगे तो ये क्या मिलकर आ जाएगा, हम कॉर्नर को काट देते हैं तो हमारे पास में क्या बचता है, सर्कल बचता है। तो देखिए सर्कल एक पाई के फॉर्म में होता है, एक पहिए की फॉर्म में होता है, मतलब एक आपका पहिया है। तो उसको हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस याद करने के लिए हमें पाई ज़रूर लगाना है, तो पाई को हम पहिए के फॉर्म में याद कर सकते हैं। सर्कल कैसा शेप में होता है, एक पहिए जैसा होता है। तो हमें सिर्फ वही देखना है कि इसका सर्कमफ्रेंस कैसा, देखिए आप कंपलसरी पाई तो आपको लगाना ही है। फ्रेंस का ये हो जाएगा, इसमें 2 रेडियस होती हैं, एक ही हाफ, ये R होगी और ये जो नीचे वाली रेडियस होगी ये भी क्या होगी, R होगी।
तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस निकल के आ जाएगा। सरकमफ्रेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम रेक्टेंगल और स्क्वायर में पैरामीटर निकालते हैं, इसी से सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। सर्कल तो सर्कल के जो चारों ओर की जो बाउंड्री है वही उसका सरकमफ्रेंस है। तो देखिए इसमें 2 रेडियस हैं, 2 रेडियस हैं, 2 जाती है, रेडियस ऐड होंगी, तो देखिए 2 पाई आर, 2 आर हैं और इसके बाद में 2 रेडियस हैं इसमें और 1 पाई है। पाई मीन्स हमें पहिए से याद रखना है, तो हमें सर्कल का सरकमफ्रेंस पता हो जाएगा। एरिया निकालने के लिए क्या करना है, एरिया में सिर्फ आपको पता है किसी भी लेंथ का, विड्थ का, अब यहाँ पर रेडियस है, सर्कल में क्या है, रेडियस है, तो रेडियस का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पाई तो आपको पता ही, पाई ये निकल कर आया, इसके बाद में आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर का मीन्स ये हुआ कि एरिया जो है आपकी 2 रेडियस है, सर्कल में 2 रेडियस है, उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और पाई तो आपको आना ही है क्योंकि ये सर्कल है, ठीक है। इसके आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद में 2 ही सर्कल हमने क्या कर दिया, 2 सर्कल जोड़ दिए। 2 सर्कल में यदि हमने हाइट को जोड़ दिया, 2 सर्कल में हमने क्या कर दिया, हाइट को जोड़ दिया, तो क्या बन गया, सिलेंडर बन गया, ठीक है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको ऊपर का जो सर्कल है ये, इसका और इसको हमें क्या करना है, नहीं निकालना है, इसका हमें एरिया नहीं निकालना है, सिर्फ ओनली इसके चारों तरफ का जो है वही एरिया निकालना है हमें, ऊपर का और नीचे का जो एरिया है वो नहीं निकालना है, वही उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ हाइट का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, हमें हाइट का मल्टीप्लाई, जो सर्कल है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस में ही क्या करना है, हमें हाइट का मल्टीप्लाई करना है। तो उसको सिलेंडर में क्या करना है, 2 सर्कल लेना में, उसकी ऊपर की साइड भी लेंगे, ऊपर का जो ये सर्कल है इसको भी हम लेंगे और इसके बाद में इसको भी हम इसका एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया में हमें दोनों ही निकालने हैं। तो देखिए कल के आएगा हमारे पास में 2 पाई आर स्क्वायर, देखिए 1 पाई आर स्क्वायर ये है, ये सर्कल का जो इसका जो एरिया होता है इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका जो एरिया होता है इसका भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद में ये निकालना है हमें, इसका जो एरिया निकालना है, जो बचे हुए भाग का एरिया निकालना है, तो उसका क्या हो जाएगा आपका पाई आर एच, क्या निकल के आ जाएगा, पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच, ठीक है। अब 2 पाई आर क्या हो जाएगा, बाहर निकल कर आ जाएगा, 2 पाई आर आपका बाहर निकल जाएगा, 2 पाई आर, और ब्रैकेट में रहेगा आपका आर प्लस एच। ये आपका ये है आपका सर्कल, एक ही ऊपर का सर्कल है और इसके बाद में एक ही नीचे का सर्कल है, एक ही ऊपर का सर्कल है और इसके बाद में एक ही नीचे का सर्कल है। दोनों का सर्कल का जो एरिया है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका क्या जो बचे हुए भाग का जो एरिया है सी एस है, वो आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ये सी एस से हमने निकाला था 2 पाई आर एच, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई आर बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में आर प्लस एच आ जाएगा। तो इस तरीके से आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है। इसका वॉल्यूम, अब इसके बाद में हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम में हमने देखा है सभी लेंथ, विड्थ और हाइट का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसका एरिया जो हो, एरिया में क्या करना है हमें वॉल्यूम निकालने के लिए, इसका सिलेंडर, इसके सर्कल का जो एरिया है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें यदि हम हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या कर, सिलेंडर का एरिया निकल कर आ जाता है या सिलेंडर का वॉल्यूम निकल कर आ जाता है। इसके बाद में हम चलिए ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पर आते हैं हम कोण। कोण का जो सी एस ए है, देखिए कोण का जो सी एस ए है, हम सिलेंडर से ही अब ये सारा जो फॉर्मूला शेप से निकाले हैं, देखिए स्क्वायर की शेप से ही आपको सभी फॉर्मूले निकालना सिखाएं। स्क्वायर से हमने क्या बनाया, स्क्वायर लिया, एक स्क्वायर की यदि हमने हाइट को क्या कर दिया, उसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दिया,
तो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। हाइट उसकी वही रहेगी, बस उसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हमने थोड़ा सा खींच दिया, वही रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल से ही क्या बना, क्यूब बना। स्क्वायर को ही हमने खींच दिया तो रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बन गया। यदि हमने स्क्वायर की साइड्स कॉर्नर को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो वो बन गया सर्कल। 2 सर्कल में हमने क्या कर दिया, हाइट को जोड़ दिया, तो वही बन गया आपका सिलेंडर। ठीक है, इसके बाद में सिलेंडर बनने के बाद में हमने क्या करा, अब कोण। सिलेंडर में से हमने क्या कर दिया कि हमने कोण को भी हम सिलेंडर से काट सकते हैं। सिलेंडर से क्या करना है, सिलेंडर से ही हमको क्या करना है, ये देखिए कोण को काट सकते हैं। सिलेंडर में से ही हमने क्या कर दिया, कोण को कट कर लिया। तो ये CSA, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने निकाला, पहले ही बता दिया था कि पाई आर क्या होता है। यहाँ पर ये क्या है, एक रेडियस है, इसलिए यहाँ पर पाई तो आएगी, क्योंकि इसका जो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई। इसके बाद में एक रेडियस है ओनली, ये वाली जो रेडियस है इसको हमें क्या करना है, R लिख देना है। और इसके बाद में ये जो हाइट की जगह हमें यहाँ पर क्या है, L निकालना है। देखिए L निकालना है। L को हम किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं। L इक्वल क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। देखिए रेडियस का स्क्वायर प्लस क्या होता है, h का स्क्वायर। ये L निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। इसके बाद में हमें क्या करना है, TSA, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में भी हम क्या करते हैं, पाई आर बाहर कर देते हैं। देखिए पाई आर एल तो रहेगा, इसके बाद में पाई आर। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया में हमें इसको भी ऐड करना है। तो देखिए पाई आर एल हो गया, और यहाँ पर पाई आर एल प्लस क्या हो जाएगा, इसका सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया इसका, पाई आर एल। और इसके बाद में टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका, टोटल सरफेस एरिया पूरा, इसको भी काउंट करना है टोटल सरफेस एरिया में। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, पाई आर और ब्रैकेट में R प्लस L। और वॉल्यूम का फॉर्मूले के लिए देखिए वॉल्यूम क्या क्या हो जाएगा, यदि हम एक सिलेंडर में से इसको काटते हैं तो 1/3, उसमें क्या करते हैं हम, पाई आर स्क्वायर H में 1/3 को यदि हम क्या करते हैं, 1/3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपका कोण का वॉल्यूम निकल कर आ जाता है। अब आप सोचेंगे कि 1/3 कैसे आया, अब आप सोचेंगे कि 1/3 कैसे आया। तो देखिए सर्कल सिलेंडर है, और इसमें से आपको क्या करना है, ये इसको काट दिया। ठीक है, एक हिस्सा ये काटा, और ये 2 हो, और ये एक सिलेंडर में से कितना है, कितना भाग है, ये 1/3 है, ये निकाल दिया। 1/3 जो पार्ट है वो क्या होगा, आपका कोण का वॉल्यूम होगा। तो इस तरीके से हम बिल्कुल इसकी लेंथ भी L इक्वल भी निकाल सकते हैं, और इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो थ्रू मैं समझाऊंगी। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा वीडियो को, उसके बाद में लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, तभी आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचेगी। तो इसके बाद में